अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक्स और पाकिस्तान। फवाद, इंडस्ट्री में हाइब्रिड सिस्टम को जब डिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि हमारे सिस्टम सही डिज़ाइन नहीं हुए। हमने टॉल ट्यूबुलर बैटरीज लगाई हुई थी, हमें जिन्होंने बताया कि आपको इतनी बैटरी की ज़रूरत है, उतनी बैटरी से हमारा बैकअप ही नहीं चल रहा। 100 किलोवाट आवर का अगर एग्जाम्पल भी ले लें कि 100 किलोवाट आवर का हमारा लोड था तो हमें बिल्कुल 15-20 मिनट हमें बैकअप मिल रहा है, तो ये हाइब्रिड सिस्टम तो ठीक ही नहीं है। ये सिस्टम जो है हमारी इंडस्ट्री नहीं चला सकती। क्या यही हल है, यही लोगों का जो अभी तक आउटपुट आ रहा है, या इसमें कोई और ग्लिच है, या कोई सही से कोई देयर इज़ समथिंग एल्स जो मिस कर रहे हैं लोग और जो जिनको नहीं समझ पा रहे कि हाइब्रिड सिस्टम कैसे लगने हैं? अच्छा देखें, नंबर 1 जो इशू आ रहा है वो ये है कि एरर ऑफ मार्जिन नहीं दे रहे। एरर ऑफ मार्जिन कहते हैं कि बफर नहीं दे रहे। सिस्टम की जब डिज़ाइनिंग हो रही है तो वो सिस्टम प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं हो रहा। और आसान अल्फाज में समझाएं अगर ये है कि अगर आपको 5 यूनिट की रिक्वायरमेंट है तो 5 यूनिट को काउंट किया जा रहा है कि 3 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि जो जिसके यहाँ सिस्टम लगना है उनका इनपुट भी है और उनके इनपुट के मुताबिक कितने बड़े सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये तो एक सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू ये है कि जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो इंस्टॉल कर रहे हैं, जो सिस्टम्स को एज ए सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी कंसिडरेशन भी यही होती है कि कॉस्ट को कम से कम रखा जाए। उसमें अगर 30-40% सिस्टम ना भी परफॉर्म करे तो कोई मसला नहीं है, वो कंज्यूमर फिर बाद में सिस्टम में एडिशन करवा लेगा। तो ये सबसे बड़ा इशू है। अगर सिस्टम को सही डिज़ाइन कैसे करना है उस पर बात करें तो उस पर हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, लेट्स अज्यूम आपका 100 किलोवाट का लोड है और कोई भी मशीन है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी लोड है, आपका डज़ नॉट मैटर एज लॉन्ग एज उसका 100 किलोवाट का कंटिन्यूस लोड है तो 100 किलोवाट का कंटिन्यूस लोड है। दूसरा उसमें यह है कि अब आपका रन टाइम आ गया। लेट्स अज्यूम आप 24 घंटे चलाते हैं, चलें अज्यूम कर लेते हैं। तो अब आपके पास 24 घंटे चलाने में दिन में 3 हिस्से होते हैं। इसको 3 सेक्शंस में काउंट किया जाता है पाकिस्तान की हद तक, स्पेशली सिंध की हद तक। पंजाब में थोड़ा सा फ़र्क आता है, तो जितना नॉर्दर्न एरियाज़ पे चले जाएंगे उतने सनलाइट आवर्स आपके पास कम से कम होते जाएंगे। बट अगेन हम रूल ऑफ थंब भी बात कर लेते हैं। तो कराची के अंदर अगर आपके पास 8 घंटे हैं जिसमें सनलाइट मिलेगी आपको और आपका सिस्टम परफॉर्म करेगा सोलर के ऊपर डायरेक्टली, बाकी 16 घंटे के लिए अब आपको पावर जो है वो ग्रिड से नहीं आएगी और सोलर से भी नहीं आएगी, वो आपको बैटरी से चाहिए। अभी हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि आप ग्रिड से नहीं कंज्यूम करना चाह रहे हैं, आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं बैटरी से। तो आप अगर 8 घंटे सोलर से चार्ज कर ले, सोलर से डायरेक्टली पावर ले लेते हैं तो आपको 16 घंटे की पावर चाहिए बैटरी से। तो बैटरीज़ को चार्ज करना पड़ेगा। बैटरीज़ कहाँ से चार्ज होंगी? बैटरीज़ ग्रिड से चार्ज होंगी। तो ग्रिड से चार्ज करने के लिए अब आपको सफिशेंट सोलर कैपेसिटी लगवानी पड़ेगी कि आपके 16 घंटे की बैटरीज चार्ज हो जाए। 100 किलोवाट का आपका लोड था तो 100 किलोवाट तो अब आपको 8 घंटे चाहिए ही चाहिए, हंसते हंसते चाहिए। उसके अलावा अब आपको 16 घंटे के लिए आपको डबल द पावर चाहिए, जिसका मतलब आपको 200 किलोवाट और पावर चाहिए ताकि आप उसको बैटरीज में स्टोर कर लें। तो आपको रफली जो सिस्टम चाहिए वो एट द वेरी लीस्ट 300 किलोवाट का चाहिए। 300 किलोवाट में 100 किलोवाट की पावर आपको रियल टाइम में मिल रही होगी। यार ये आप देखें ना, आप फिर कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन से जा रहे हैं। अगर मैं फैक्ट्री ओनर हूँ तो मैं तो कहूँगा मैं तो 100 किलोवाट का, मेरा जो लोड 100 किलोवाट का था, मैं क्यों 300 लगाऊँ? ये क्या बातें कर रहे हैं आप? यही एरर है जो लोग कर रहे हैं और जो इंस्टॉलर हज़रात हैं वो भी कह रहे हैं हाँ ठीक है 100 लगाना है 100 लगा लो, और बाद में हो ये रहा है कि वो चल नहीं रहा। देखिए 100 सिस्टम डिज़ाइन ही गलत हो रहा है। आपने बहुत राइट आइडेंटिफाई किया। 100 किलोवाट का लोड है आपको, सिस्टम रिकमेंड आपको हम क्या कर रहे हैं 300 किलोवाट का लगवाएं। और बैटरी कितने की लगवाएं? 1600 किलोवाट आवर की। अब ये बातें कौन करता है? ऐसा तो कोई सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर रहा पाकिस्तान में। क्या ये इसीलिए चल नहीं रहा? 100 किलोवाट का आपका रनिंग लोड है, आपको 300 किलोवाट का मिनिमम सोलर सिस्टम चाहिए जिसके अंदर 1.6 मेगावाट आवर की बैटरीज होंगी। और 300 किलोवाट का सिस्टम भी आपका बॉर्डर लाइन पे चलेगा, क्योंकि सर्दियों में अगर डे टाइम कम हो जाता है या बारिशों का दिन आ जाता है या क्लाउडी वेदर आ जाता है तो 300 किलोवाट में तो मार्जिन ही नहीं है ना, बफर ही नहीं है आपके पास। तो इट्स प्रेफरेबल रिकमेंडेड कि आप 400 से 500 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं, क्योंकि 400 से 500 किलोवाट के सिस्टम में आपने सिर्फ इन्वर्टर और सोलर पैनल्स ही बढ़वाने हैं ना। बैटरी तो आपने 1.6 मेगावाट आवर की रखनी है, तो सोलर पैनल्स की कॉस्ट तो वैसे ही सबसे कम है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिलायबल सिस्टम बने जो 24/7 365 डेज ऑफ द ईयर विदाउट एनी हिकअप्स काम करे, तो सिस्टम में थोड़ा सा बफर दें। और 100 किलोवाट की एक टेस्ट केस है, 100 किलोवाट का अगर आपका लोड है तो आप 500 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, उसके साथ 1.6 मेगावाट आवर की बैटरीज लगवाएं। ये भी बफर नहीं है, इस बैटरीज़ में कोई बफर नहीं है। अगर आप इसको 2 मेगावाट आवर की बैटरी कर लेते हैं तो आपके पास बफर आ जाता है, फिर आपका आराम से लोड निकल जाएगा। अगर आपका कोई भी लोड है 100 किलोवाट का, वो आपका ऑफ द ग्रिड चले गया आप, और आपका 3 से 3.5 साल 4 साल मैक्स के अंदर आपके सारे की सारी सिस्टम की बेनिफिट जो है वो निकल आता है, जो आपने कॉस्ट लगाई होती है। इसमें 2-3 बेनिफिट मिले। नंबर 1 ये कि लोड शेडिंग होगी, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपका सिस्टम
ऐसे चलेगा जैसे आप किसी और मुल्क में बैठे हुए हो जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती। नंबर 2, आपको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बर्डन ही नहीं करेगी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऊपर जाए या नीचे आए आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा, इस पर टैक्सेस अगर कोई लगते हैं तो बिजली के ऊपर आपको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। चौथा, अगर नेट मीटरिंग का टैरिफ में चेंजिंग आती है आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता। और पाँचवा ये कि आप अगले 25 साल के लिए सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल्स की तरफ से छुट्टी हो गई है आपकी, वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और सोलर बैटरीज़ की लाइफ साइकिल भी अगर प्रॉपर्ली सिस्टम डिज़ाइन होएगा तो 13 ईयर्स तक आपको आराम से लाइफ मिल जाएगी। अगर सिस्टम इनकरेक्टली डिज़ाइंड होगा तो फिर तो 2-3 साल में लिथियम बैटरी भी आपकी ख़राब हो जाएगी, जैसे लोगों की टॉल ट्यूबुलर बैटरी 6-6 महीने में भी ख़राब हुई है, अगर आपको पता हो तो फवाद, अगर ये जिस तरह लोग डिज़ाइन करवा रहे हैं, जिन भी लोगों से अगर जिनको डिज़ाइन करना ही नहीं आ रहा, तो क्या जो इंस्टॉलेशन हो रही है वो भी एट पार हो रही है, जिसकी वजह से जो एंड रिज़ल्ट अब आपने बता ही दिया कि बैटरीज भी ख़राब हो रही हैं और बैकअप भी नहीं मिल रहा, तो सारा पूरी साइकिल करने का, पूरी इंस्टॉलेशन करने का फ़ायदा ही क्या हुआ कि जब डिज़ाइन भी गलत हो गया और सारे जो पैसे लगे थे सिस्टम पे वो भी ख़राब हो गए सारे। इसका सबसे अच्छा यही है कि आप पहले समझें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप इस बात को नॉलेज गेन करें, इन्फॉर्मेशन को हासिल करें कि आपको आपका राइटली सिस्टम क्या है जो आपको परफॉर्म करके देगा। फिर आप उस बात पे जा सकते हैं कि सिस्टम कौन डिज़ाइन करेगा, इंस्टॉलेशन कौन करेगा, एग्जीक्यूशन कौन करेगा। बट अगर सिस्टम डिज़ाइन ही सही नहीं होएगा तो और आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो सही भी डिज़ाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फिर अगला सारा का सारा पाथवे बस ऐसे ही है, वो सही होए ना होए कोई कह नहीं सकता। तो मेरे ख्याल है वीडियो अगर आपको कल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं। अगर आपका लोड इससे डिफरेंट है तो मेंशन करें, हम उसको भी डिफाइन कर देते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री की सोलर की रिक्वायरमेंट है तो भी मेंशन करें, हम उसको भी कैटर कर सकते हैं। और अगर आपको कोटेशन चाहिए तो भी मेंशन करें। थैंक यू।